पहले योगा करने से पहले हमें इस पोजीशन में बैठना होता है। आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। इस पोजीशन को हम क्रॉस लेग पोजीशन कह सकते हैं। बच्चों, आप इस तरह से अपने लेग को मोड़कर बैठ जाइए। या तो आप इस तरह नहीं बैठ पाते तो आप पद्मासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको ये पोजीशन कंफर्टेबल लगती है तो आप इस पोजीशन में बैठिए, और ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में आप इस तरह से बैठ जाइए। बच्चों, इस तरह से बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी की स्पाइन को स्ट्रेट रखनी है। आपका जो ये पीछे का बैकबोन होता है इसको एकदम स्ट्रेट करके रखना है। इसको आप इस तरह से बेंड करके नहीं बैठेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे। जब भी हम योगा करेंगे बच्चों, हम इस तरह से स्ट्रेट बैठेंगे। और वार्म अप शुरू करने से पहले बच्चों हम छोटा सा एक ध्यान करते हैं। उसके लिए आप अपने हैंड को इस तरह से, फिंगर को इस तरह से ज्वाइन करिए, 3 फिंगर्स को, और अपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ऐसे रख के आप अपने नी पर अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद बच्चों आप अपनी आईज को क्लोज करेंगे सॉफ्टली। आईज क्लोज करने के बाद आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ बच्चों हमने कर लिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि आप इनहेल, अपनी सांस को अंदर खींचेंगे, फिर उसके बाद बाहर निकालेंगे और उसको फील करेंगे। आप आइज़ क्लोज करके इस चीज़ को आप फील करेंगे कि आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। तो चलिए करते हैं। बच्चों, इसको हम मिनिमम 5 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग 5 टाइम्स हम अपनी आईज को स्लो स्लो ओपन कर लेंगे। अब हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। देन अभी बच्चों अब हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे। वार्म अप स्टार्ट करने के लिए हम इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। इस पोजीशन में बैठने के लिए आप ध्यान रखें बच्चों कि इस तरह से आप जब बैठोगे तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठोगे, जिस तरह से आप पूरे टाइम बैठ सको। आपका बैकबोन स्ट्रेट होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी। उसके बाद आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने बगल में ऐसे रखना है। इस तरह से आप अपने राइट हैंड को, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इस तरह से मैं अपने राइट हैंड को रख रही हूँ अपने बगल में। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट हैंड को इस तरह से हम ऊपर धीरे धीरे उठाएंगे और अपने हैंड को कान के पास लेके जाएंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। देन हम स्लो स्लो अपने हैंड को वापस लेके आएंगे और अपनी बॉडी को भी इस तरह से ऊपर ले आएंगे। अभी सेम चीज़ हमें लेफ़्ट हैंड से भी करना है बच्चों। लेफ़्ट हैंड से करने के लिए हम अपने लेफ़्ट हैंड को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम अपने लेफ़्ट हैंड को रख लेंगे। देन हम स्लो स्लो अपने हैंड को ऊपर उठाएंगे और अपने ईयर्स के पास इस तरह से लेके जाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 सेकेंड हम स्लो स्लो इस तरह से अपने हैंड को वापस लेके आएंगे एंड देन अपनी बॉडी को भी अप कर लेंगे। बच्चों, ये आज की हमारी वार्म अप की फर्स्ट एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए बच्चों आपको क्या करना है, हम इस तरह से स्ट्रेट बैठे रहेंगे और आप अपने स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। बच्चों, स्पाइन आप डाउन नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे करते समय। एंड देन हम अपने बोथ हैंड को ऐसे स्लो स्लो ऊपर लेके जाएंगे और देन स्लो स्लो नीचे लेके आएंगे।
बच्चों एक चीज़ है कि जब हम अपने हैंड को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे तो हम अपने सांस को ऊपर लेंगे, सांस को अंदर लेके जाएंगे, और जब हम अपने हैंड को इस तरह से लेके आएंगे तो अपने एक्सेल कर देंगे, सांस को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने हैंड को स्लो स्लो ऊपर लेके जा रहे हैं, सांस को लेंगे, देन डाउन, सांस छोड़ेंगे, देन अगेन सांस लेंगे, टाइम्स करेंगे बच्चों हम इसको। चलिए 3 टाइम्स करते हैं। तो ये बच्चों आज हमारी ये वार्म अप की 2 एक्सरसाइज थी जो आज आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चों वार्म अप करने से पहले आप एक बार अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं।